अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। और आज दोपहर टॉस जीता कश्मीर नाइट्स के कप्तान शौकत बट ने। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और ये लीजिए सलामी जोड़ी भी अब मैदान के अंदर आ चुकी हैं। हैदर और उनके कप्तान शौकत बट सलामी जोड़ी के तौर पे आज आए हैं इस मैच का शुरुआत करने के लिए। मास्टर 11 ओमपुरा अब गेंदबाजी करेंगे और ये एक बढ़िया मुकाबला है, यानी कि फाइनल मुकाबला। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनाज भाई, स्वागत है आपका। शुभ संध्या आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बड़ा मुकाबला यहां पर खेला जाएगा SNW मेमोरियल ग्राउंड में। कश्मीर नाइट सोजेट बना मास्टर 11 ओमपुरा। कश्मीर नाइट सोजेट के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर आ चुकी है। हैदर और खुद कैप्टन शौकत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। कश्मीर नाइट सोसाइटी चाहेगी यहाँ से पावर प्ले का एक अच्छा लाभ उठाए, एक अच्छा लक्ष्य दे विपक्षी टीम को। अगर आप देखें इस समय शायद रियाज मैडी गेंदबाजी करने के लिए उसको लाया गया है, यानी कि स्पिन आक्रमण से शुरुआत की जा रही है हैदर के सामने। वो जानते हैं कि हैदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ताबड़तोड़ शुरुआत हमेशा देते हैं, यानी कि वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत है उनके पास और पावर प्ले का वो बढ़िया तरीके से फ़ायदा भी उठाते हैं। मास्टर 11 ओमपुरा बनाम कश्मीर नाइट सोजेट, ये एक कड़ा मुकाबला, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। रियाज मैडी सुकुलैंड से गेंदबाजी ज़रूर करेंगे। उनके हाथों में कप्तान ने गेंद इस बार दी है। तौसीफ उनके कप्तान हैं और स्पिन आक्रमण से यहाँ शुरुआत की जा रही है। ये चले गेंदबाज और 2 विकेट। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से पहली गेंद पे, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर जरूर रखा था, उस कारण से 1 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ टीम का खाता भी खोला और हैदर ने अपना खाता भी जरूर खोला है। पहले गेंद पर धागा खोल दिया वहां पर शौकत ने। पहले गेंद से एक आक्रामक रूप धारण करना चाह रहे थे पिच के ऊपर, एक बड़े शॉट के लिए गए लेकिन लाभ नहीं उठा पाए पूरी तरह से। रियाज मैडी चले एक बार फिर से अच्छी गेंद रक्षात मंत्री से खेला वहां पर हैदर ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। कश्मीर नाइट्स सोजेट का खाता खुलता हुआ 1 रन अब बिना किसी नुकसान पे इस वक्त पहला ओवर जारी है। बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही अच्छा शॉट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जड़ दिया पहला चौका हैदर ने। और इस बार हैदर अली के बल्ले से ये पहला चौका बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीचों बीच खेला गया शॉट था। जगह थी स्ट्रोक के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर थी और हैदर नहीं चूकते हैं। ये पहला चौका हैदर के बल्ले से। पारी का पहला ओवर और 5 रन अब तक बोर्ड पे जरूर लग रहे हैं। रियाज मैडी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था। वो जानते हैं कि एक बड़ा मुकाबला है, एक फाइनल है। 17th SNW 2021 का ये फाइनल खेला जा रहा है। फील्डिंग की बात करें, स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के जरूर अंदर हैं। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं। डीप स्केयर का खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं। इस समय दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं। हैदर के बल्ले से ये पहला चौका, बढ़िया चौका, गैप में धकेला था इस बार और गेंद 4 रन देके जरूर जाएगी। इस बार बढ़िया गेंद सम्मान के साथ हैदर ने खेला। शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं। जी हाँ, अच्छी गेंद रियाज मैडी की ओर से यहाँ पर वापसी करने की सोच। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, एक गुगली देखने को मिली पड़ने के बाद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर की तरफ निकली। भाग्यशाली रहे वहाँ पर हैदर कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। रियाज मैडी एक बार फिर से तैयार, शॉट पे गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। गेंद चली गई फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट सोजेट की टीम, अगर आप देखें मास्टर 11 ने आज किन खिलाड़ियों का चयन किया है। इम्तियाज़ मला उनके कप्तान हैं, आदिल अहमद, एजाज भट्ट, आकिब खान, गुलजार अहमद, रफीक बाबा, रियाज पॉल, रियाज परे, तौसीफ और उमर गुल, ये हैं मास्टर 11 ओमपुरा के खिलाड़ी। कश्मीर नाइट सोजेट के खिलाड़ी मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको बताएंगे। जी हाँ, कश्मीर नाइट सोजेट के बट शौकत जो कि कैप्टन है कश्मीर नाइट्स के, बट मुदस्सिर, फैसल जार, हैदर अली, इरफान फयाज, जलील, लतीफ़, मुदस्सिर लेफ्टी, मुश्ताक अहमद, उजैब और उजैर, ये प्लेइंग 11 खिलाई है कश्मीर नाइट्स सोजेट ने। अब अरसे ट्रैकिंग एंड पर आ चुके हैं शौकत जो कि कैप्टन है इस कश्मीर नाइट्स सोजेट के। एक अच्छा ओवर आता हुआ कश्मीर नाइट्स सोजेट के लिए। और शुरुआत में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि विकेट खोने नहीं है। शुरुआत में अगर एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखना है तो ये बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी कि पावर प्ले में ज़्यादा विकेट नहीं खोनी है। भले ही रन अगर कम भी आ जाए लेकिन विकेट हाथ में रहना बहुत ज़रूरी। और शौकत भट्ट उनके कप्तान इस समय स्ट्राइक पे हैं। आकिब को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है जो पारी का दूसरा ओवर और 2 विकेट कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, शौकत भट्ट ने सम्मान के साथ गेंद को खेला। शॉर्ट कवर पे रन जरूर दौड़ना चाह रहे थे लेकिन नॉन सिटिंग एंड ने वहां नकारा। रन बनाने का कोई प्रश्न, कोई भी मौका नहीं। बिलाल पांड्या और मंजूर पांडवा आज इस मैच का नहीं हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि जेकेसी की ओर से जो हाल ही में एक वहाँ उनको बोला गया कि ट्रायल्स के लिए आ जाएं और वो उसी में थोड़ा व्यस्त हैं, उस कारण से आज इस मैच का वो हिस्सा ज़रूर नहीं है। जी हाँ, मुश्ताक अली ट्रॉफी की ट्रायल्स आज चल रही है तो मंजूर पांडव और बिलाल पांड्या आज मैच का हिस्सा नहीं। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेग गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से धकेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन लेने से सफल हुए बल्लेबाज शौकत। कश्मीर नाइट्स सोजेट चाहे कि यहाँ पर एक अच्छा लक्ष्य देना विपक्षी टीम को और मास्टर्स 11 ओमपुरा को चाहिए विकेट, क्योंकि जब आप शुरुआत में विकेट्स लेते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रभाव जारी रख सकते हैं। जहां चंद्रहामा से हम आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। आकिब खान इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को खेला था शॉर्ट कवर की ओर से। इस बार हैदर ने वहां फील्डर मौजूद है, रन बनाने का कोई प्रश्न, कोई भी मौका नहीं है। नतीजा डॉट गेंदें जरूर हुई। ये पारी का दूसरा ओवर अब तक चल रहा है। आकिब खान दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का पहला ओवर और स्कोर बोर्ड पे 6 रन अब तक जरूर लगे हैं। राजौरी से आशिक अहमद इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। आकिब खान एक बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, खेलना चाह रहे थे इस बार पॉइंट के ऊपर से लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क वहाँ नहीं हुआ है। कीपर अब बिल्कुल स्टम्प्स के आगे बैठे हैं, वो जानते हैं कि अगर वो आगे उसका पैर हवा में उड़ जाए मैं पीछे से काम तमाम कर सकता हूं। लेकिन अब तक हैदर अली बिल्कुल क्रीज पे सुरक्षित मौजूद हैं। जी हाँ, अच्छी सोच यहाँ पर मास्टर 11 ओमपुरा की। जानते हैं कि कदमों का इस्तेमाल अगर यहाँ से करेंगे बल्लेबाज तो निश्चित रूप से पहले पीछे जो विकेट कीपर है वो स्टम्प्स के काफ़ी आगे है, ऊपर से तेज़ गेंदबाजी हो रही है तो निश्चित रूप से एक बहुत विशाल निर्णय लिया है यहाँ पर मास्टर 11 ओमपुरा ने। सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है, हैदर अली और उनके कप्तान भट्ट शौकत एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। हैदर अली इस समय स्ट्राइक पे हैं। आकिब खान और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, कट करना चाह रहे थे, इस बार उछाल थोड़ा अतिरिक्त मिली थी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। महनवाज कश्मीर नाइट सोजेट के अगर आप आंकड़े देखें, जिस तरह से आंकड़े दर्शाते हैं पावर प्ले का, ये हमेशा बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अब तक अगर आप देखें तो बिल्कुल बांध के रखा है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक गेंदबाज के तौर पे बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक बांधने में बिल्कुल ये कामयाब ज़रूर हुए हैं। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी मास्टर 11 ओमपुरा की ओर से। हालांकि बल्लेबाजी अभी तक उस प्रकार की देखने को नहीं मिली है, एक समय लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज। जानते कि एक बहुत बड़ा मुकाबला इस वक्त है तो इस समय एक साझेदारी की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। कश्मीर नाइट सोजेट के बल्लेबाज चाह रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा शुरुआत दे अपनी टीम को। रियाज मैडी अपने कोटे का दूसरा ओवर सुकुल एंड से कर रहे हैं। इस बार उठाने का प्रयास जरूर था वहाँ कप्तान की ओर से, बाल बचे। इस बार
बागे का साथ जरूर मिला था, विकेटों के ठीक ऊपर से ये गेंद गिरी थी। लग तो करीबी मामला जरूर लग रहा था। रियाज मैडी हल्के रनअप के साथ बढ़िया गेंद आगे आकर सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की और इम्तियाज मला वहां मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन के लिए, तब तक वहां पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ 7 रन बोर्ड पे ये पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। आज दोपहर टॉस जीता था कश्मीर नाइट सोजेट के कप्तान ने, उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस बार बढ़िया गेंद थी, गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, गेंद गई गली की क्षेत्र में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहाँ कोई भी मौका, कोई भी प्रश्न नहीं है। लगातार अगर इसी तरह से गेंदबाजी करते रहेंगे और हमारे टेक्निकल मास्टर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बार बढ़िया शॉट और गेंद गई डिप कर लेके ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। ये पहला छक्का उनके कप्तान के बल्ले से। बहुत है बढ़िया शॉट हैदर अली के बल्ले से, जो ही थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मिली और उसे उठाकर मार दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जड़ दिया। बहुत बड़ा छक्का। तो इस छक्के के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा अगर आप बल्लेबाजी क्रम की बात करेंगे। बढ़िया शॉट हैदर अली के बल्ले से, तो इससे से कुछ हद तक आत्मविश्वास बढ़ जाता है बल्लेबाजी की ओर से। और हैदर अली जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो विश्वास रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने में और इस बार वो तैयार थे। रिडार में अगर आप गेंदबाजी करेंगे और नियम अनुसार आप 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखते हैं तो फिर इस तरह की गेंदों को ये नहीं छोड़ते हैं हैदर अली। इस बार शॉर्ट गेंद थी और इस बार वहां एक मौका उत्पन्न जरूर हुआ था। शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद, उनके कप्तान तौसीफ मौजूद थे। हालांकि एक प्रयास जरूर था, गेंद जो थी वो उनके हाथों में भी लग रही थी लेकिन कैच होने की वहाँ कोई संभावना नहीं। एक कैच ड्रॉप वहाँ जरूर कह सकते हैं। जी हाँ, एक मौका बनाया था रियाज मैडी ने लेकिन शॉर्ट कवर पे वो ले नहीं पाए कैप्टन, जो कि हालांकि एक मुश्किल कैच था। लेकिन इस बार बढ़िया शॉट, गेंदबाज के फॉलो थ्रू में फील्डर उसके नीचे लेकिन रोकने में रहे असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और एक चौका इस पारी का, ये दूसरा चौका। इससे पहले एक छक्का लगाया था हैदर अली ने, अब की बार चौका। और जी हाँ, बॉलर्स बैक ड्राइव इस बार उनके कप्तान शौकत भट्ट ने खेला था। गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में एक प्रयास किया था रोकने का लेकिन रोकने में असफल, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था, 12 रन उस ओवर में जरूर आए थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट सोजेट की टीम हैदर अली अब आकिब खान का सामना जरूर कर रहे हैं। इम्तियाज मला बैकवर्ड पॉइंट पे खुद मौजूद हैं। आकिब खान और 2 विकेट सुकुलैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार खराब गेंद को धकेला इस बार फाइन लेग की रीजन में, फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार हैदर अली के बल्ले से ये बढ़िया चौका निकलता हुआ, केवल इस बार दिशा दिखाई थी इस गेंद को, पूरे वहाँ रन भी मिले इस शॉट के लिए। खराब गेंदबाज की ओर से अगर आप इसी प्रकार से लगातार शॉर्ट पिच गेंदें करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त आकिब खान आक्रमण कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। हालांकि पहले ओवर में केवल 1 रन खर्च किया था, अब की बार चौके से स्वागत किया हैदर अली ने। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़े अंदर की तरफ आई, रक्षात्मक बाउंड्री से खेलना चाह रहे थे हैदर अली, गेंद वाले का अंदरूनी किनारा छुआ, गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी भी मास्टर्स 11 विकेट की तलाश में, अगर यहाँ से विकेट लेने में सफल होते तो निश्चित रूप से आप वापसी कर सकते हैं इस मैच में। ये पारी का 4वां ओवर इस समय आकिब खान कर रहे हैं। अब तक 22 रन बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं आकिब खान सुकुलैंड से। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, 30 गज दायरे के अंदर थर्ड मैन मौजूद था, जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक और इस बार उन्होंने गैप में ये स्ट्रोक खेला था। नतीजा गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और इस बार हैदर अली के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। हैदर अली न केवल बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं, अगर कभी कभार मौका रहता है तो वो गैप में भी स्ट्रोक्स खेलने में माहिर हैं। पारी का ये 4वां ओवर, 26 रन अब तक बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। आकिब खान अपने कोटे का दूसरा ओवर, अब तक उन्होंने 9 रन जरूर दिए हैं। इस बार एक और खराब गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 2 चौके हैदर अली के बल्ले से, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज,
जो ही थोड़ी सी जगह मिल रही है और उसको बखूबी लाभ उठाते हैं हैदर अली। इस वक्त जानते थे कि बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी 23 गज दायरे के अंदर है, उसके ऊपर से जानबूझकर शॉट को धकेल दिया है 4 रन के लिए। पारी का ये चौथा और अब तक 30 रन बिना नुकसान के कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। और ये लीजिए तीर की तरह लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, आधा दर्जन रन वो दे के आएगी। इस बार गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। बहुत बड़ा छक्का है हैदर अली के बल्ले से। अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। तो एक निर्णायक मुकाबला इस वक्त चल रहा है, कश्मीर नाइट एसोसिएट अपनी दावेदारी पेश करते हुए। हैदर अली ने 17 गेंदों में 29 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके लगाने में अब तक ये कामयाब जरूर हुए हैं। उनका साथ देते हुए उनके कप्तान शौकत भट्ट। हालांकि शौकत भट्ट ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बना के वो अब तक नाबाद जरूर हैं। आफाक राजा इस समय हमारे ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। शाहिद डार भी इस मैच का आनंद ले और तनवीर सोफी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। रफीक निसार, इरफान अली इस बढ़िया निर्णायक मुकाबले का सभी व्यूअर्स इस मैच का आनंद ज़रूर उठा रहे हैं। ये पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है। 36 रन बिना नुकसान के कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। हैदर अली एक कमाल की पारी खेल रही है, तेज शुरुआत वो अपनी टीम को ज़रूर दे रहे हैं, एक जुझारू पारी। जी हाँ, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हालांकि पहले 2 ओवर्स में केवल 6 रन खर्च किए थे और इन अगले 2 ओवर्स में 30 रन बटोर लिए इन 2 बल्लेबाजों ने। मैं पहले इसका जिक्र कर रहा था, थोड़ा सा समय लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज। अब जब ये सेट हो जाएंगे पिच के ऊपर फिर रोकना नामुमकिन होगा इन खिलाड़ियों को, क्योंकि ये पावर हिटर है जिसको हम कहते हैं। छक्का लगाना एक आसान सी बात लगती है इनको। और ये लीजिए गेंदबाजी में अब पहला बदलाव भी देखने को मिलता हुआ। बड़गाम की शान को अब लेके आए हैं। इम्तियाज मला गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं स्कूल एंड से। अगर आप देखें 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 बिना नुकसान के कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। आज दोपहर उनके कप्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ज़रूर लिया था। एक कमाल का टास्क भी उन्होंने जीता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है महनाज जब आप फाइनल खेलते हैं एक प्रेशर गेम होती है, ऐसे में जब आप रन्स बोर्ड पे लगाते हैं तो उन रनों की अहमियत होती है। चीज़ करना उतना आसान ज़रूर रहता है। फिर जी हाँ, टॉस काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पर कश्मीर नाइट एसोसिएट ने जो ही टॉस जीता और बल्लेबाजी का निर्णय लिया, उतना समय नहीं लिया वहाँ पर कप्तान ने। इस बार अभी भी 36 रन बिना किसी नुकसान पे 4.1 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। बल्लेबाजी शौकत, गेंदबाज के लिए एक बार फिर से थोड़ी सी शॉट अप लेकिन गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से धकेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज शौकत। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 37 रन अब बिना किसी नुकसान पे। एक अच्छी साझेदारी आती हुई जिसकी दरकार थी कश्मीर नाइट एसोसिएट को। एक अच्छी शुरुआत दिलाई यहाँ पर अपनी टीम को। ये गेंदबाजी में पहला बदलाव भी उन्होंने किया था, इम्तियाज मला को लेके आए थे। इस बार बढ़िया अपील लेग स्टंप से काफ़ी बाहर। जैसा मैंने पहले ही कहा था तो नियमानुसार उसको आउट नहीं दिया जाता है। अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई भी प्रभाव नहीं। यह पारी का 5वां ओवर। कुल मिला के अब तक 37 रन बिना नुकसान के कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। स्लिप कॉर्डन में अभी भी कोई भी खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। इस बार बढ़िया गेंद थी। इस बार हैदर ने सम्मान के साथ गेंद को खेला। शॉर्ट कवर पे वहाँ उनके कप्तान मौजूद हैं। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, कोई प्रश्न नहीं। डॉट गेंद ये ज़रूर हुए हैं। इम्तियाज मला ने अब तक कसी हुई गेंदबाजी ज़रूर की है। हालांकि अब तक उन्होंने 4 ही गेंदें ज़रूर की हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी उछाल भी ज़रूर मिल रही थी इस गेंद में और वहाँ विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बिल्कुल विकेटों के सामने वो खड़े हैं, चीते की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि बल्लेबाज का पाँव कब हवा में उड़ जाए, मैं पीछे से काम तमाम करूं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रणनीति। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से एक गति में मिश्रण देखने को मिला। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान पे। और कश्मीर नाइट्स अगर आप देखें उन्होंने आज किन खिलाड़ियों का चयन किया है इस मैच में,
मैं आपको वो बताने का प्रयास करूं। शौकत बट उनके कप्तान हैं, बट मुदस्सिर, फैसल डार, हैदर अली, इरफान, फयाज, जलील, लतीफ़ गब्बर, मुदस्सिर लेफ्टी, मुश्ताक अहमद, उजैब और उजैर, ये हैं कश्मीर नाइट सोजेट के खिलाड़ी जो आज इस फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। मास्टर 11 ओमपुरा की अगर आप बात करें वो मेरे सहयोगी बताएंगे। जी हाँ, मास्टर 11 ओमपुरा में इम्तियाज़ मल्ला जो कि कैप्टन है, आदिल अहमद, एजाज बट, आकिब खान, गुलजार अहमद, रफीक बाबा, रियाज पाउल, रियाज परे, तौसीफ, उमर पाउल, ये रहेगी प्लेइंग 11 मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए। और दूसरे छोर से भी एक और बदलाव अब देखने को मिलता हुआ। कश्मीर की शान जो एक स्पिन आक्रमण कर रहे हैं, रफीक बाबा को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। हालांकि ये एक कमाल के गेंदबाज हैं और जिस तरह से उनकी गेंद टर्न होती है, तेज पड़ने के बाद तेजी के साथ वो अंदर की ओर आती हैं, ऐसे में उनके सामने थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा कश्मीर नाइट्स के बल्लेबाजों को। ये चले रफीक बाबा, फ्लाइटेड गेंद बढ़िया तरीके से कलाम के उपयोग से गेंद को इस बार धकेला डीप मिड विकेट पे, वहाँ खिलाड़ी बिल्कुल उन्होंने मौजूद किया है। एक रन बनाने का वहाँ मौका था, बड़ी आसानी से दौड़ के एक रन उन्होंने पूरा किया। गेंदबाजी फील्डिंग के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद उठाकर मार दिया, फील्डर उसके नीचे, क्या लपक पाएंगे? जी हाँ, पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ हैदर अली जो कि एक आक्रामक रूप धारण कर रहे थे, उसको चलता किया यहाँ पर बाबा ने। बहुत बढ़िया गेंद। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि रफीक बाबा के सामने बड़े शॉट खेलना उतना आसान नहीं रहता है। हैदर अली ने 22 गेंदों का सामना किया, 29 रन बना के वो वापस जा रहे हैं। रफीक बाबा का वो शिकार बने और इस बार वो एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था। मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी वहाँ मौजूद था, उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की और बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कैच को लिया है। काफ़ी समय से ये गेंद हवा में ज़रूर थी और बढ़िया तरीके से वो इंतज़ार कर रहे थे। ये पहला दचका कश्मीर नाइट सोजेट को लगता हुआ। हैदर अली अब वापस जा रहे हैं जो रफीक बाबा का शिकार बने। हैदर अली के आउट होने के बाद अब लतीफ़ गब्बर जो हैं वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम रफीक बाबा की। हालांकि गेंद को काफ़ी देर हवा में रखा, ललचाया वहां पर हैदर अली को बड़े शॉट लगाने के लिए, और उसी प्रकार की फील्डिंग की सजावट रखी थी वहां पर रफीक बाबा ने। और हैदर अली जो कि एक अच्छे लय में दिख रहे थे, उसको चलता किया रफीक बाबा ने। जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी दरकार थी मास्टर 11 ओमपुरा को, वो अंत में ला के दिया रफीक बाबा ने। ये पारी का 6वां ओवर इस वक्त जारी है। स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बट शौकत अभी भी नाबाद है, 9 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया है अभी तक। फील्डिंग की जमावट लगातार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट को 23 गज दायरे के बाहर रखा है कैचिंग के लिए। रफीक बाबा चले एक बार फिर से, उसका सामना करेंगे शौकत। हैदर अली 29 रन बना के आउट हो चुके हैं। 23 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। रफीक बाबा चले ओवर द विकेट, लेग ब्रेक गेंदबाज, इस बार बढ़िया खेल, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट। फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन उससे नारू की गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस बार बढ़िया शॉट था ये, स्लॉप स्वीप जिसको हम कहते हैं। फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद था, 30 गज दायरे के अंदर रोकने में वो असफल हुए, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौका उनके कप्तान के बल्ले से, शौकत बट के बल्ले से ये चौका जरूर निकला था। रफीक बाबा एक बार फिर से बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, सम्मान के साथ गेंद को खेला। शॉर्ट कवर के रीजन में वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, कुछ देर तक गेंद को हवा में ज़रूर खेला था। बाकी चले रहे कि ये गेंद खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल नहीं गिरी। रफीक बाबा अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, हालांकि अब तक उन्होंने 1 विकेट जरूर ली है। रफीक बाबा बढ़िया गेंद, इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, कीपर भी चूकते नजर आए, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए कुल मिला के 5 रन ये गेंद देके जाएगी। वाइड के रूप में भी ये रन मिला और बाइक के रूप में भी 4 रन यहाँ अर्जित किए हैं। जी हाँ, साधारण गेंदबाजी, लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं रफीक बाबा। एक टर्न का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त पड़ने के बाद गेंद सीधे रही और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। रफीक बाबा चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद, इस वक्त स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज शौकत, पूरी तरह से चूक गए। एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। लगातार एक
ललचा रहे वहां पर रफीक बाबा बल्लेबाजों को, गेंद को काफी देर हवा में रख रहे, एक फ्लाइटेड गेंद फेंक रहे हैं रफीक बाबा। एक मुश्किल एक्शन, इसकी मुश्किल होता है हाथ से पड़ना। एक बार फिर से बढ़िया गेंद की लंगत को छोटा किया था वहां पर रफीक बाबा ने, सम्मान के साथ खेला शौकत ने, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर पावर प्ले खत्म होता हुआ, और जहां इसी के साथ जो पावर प्ले हैं वो समाप्त हो चुका है, यानी कि अब कुछ और खिलाड़ियों को आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। इम्तियाज मल्ला अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। अब आप 4 खिलाड़ी को 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। इम्तियाज मल्ला एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मास्टर 11 ओमपुरा में अनुभव पूरा है इनका, 350 से अधिक मैचेस ये खेल के ज़रूर आए हैं T20 फॉर्मेट में, और ऐसे में बड़गाम की शान उनको कहा जाता है। यहाँ कोशिश यही होगी कि कश्मीर नाइट्स को जितना हो सके उतना बड़ा लक्ष्य उनको यहाँ बनाने का मौका ना दे, क्योंकि ये एक बढ़िया गेम है, फाइनल है। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को इस बार पुल किया था, गेंद गई थी शॉर्ट स्क्वायर लेग पे के रीजन में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का कोई मौका, कोई प्रश्न नहीं है। ये पारी का 7वां ओवर अब तक चल रहा है। 47 पे एक खिलाड़ी आउट होने वाले खिलाड़ी हैदर अली। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला था, शायद वो सिंगल के लिए दौड़ना चाह रहे थे ऑन साइड की ओर, इस बार मोड़ा था लेकिन गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का वहाँ कोई मौका नहीं। ये पारी का 7वां ओवर, 47 पे एक खिलाड़ी आउट। लतीफ अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे कि अपना खाता खोले। इस बार बढ़िया गेंद, एक अतिरिक्त उछाल मिला, इस गेंद पर खेलना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद और बल्ले पका, कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज इम्तियाज मल्ला की ओर से। लतीफ एक बार फिर से बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, खिलाड़ियों का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, शॉट मिड विकेट पर, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज लतीफ, हालांकि 4 गेंद का सामना किया है, अभी तक खाता नहीं खोला है। एक चिंता का विषय रहेगा कश्मीर नाइट्स सोसाइटी के लिए, क्योंकि जितनी आप बिंदी गेंदें खेलेंगे उतना प्रभाव पड़ सकता है बल्लेबाजों के ऊपर। और 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं। इस बार बढ़िया गेंद सम्मान के साथ ऑफ साइड की ओर, इस बार उन्होंने गेंद को धकेल दिया था, बड़ी आसानी से 1 रन दौड़ के उन्होंने पूरा किया। ये पारी का 7वां ओवर, 48 पे एक और आउट होने वाले खिलाड़ी हैदर अली, लतीफ गब्बर और उनके कप्तान शौकत भट्ट इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। उजैर, मुश्ताक अहमद भट्ट, मुदस्सिर, जलील मुदस्सिर लेफ्टी, उन खिलाड़ियों का अभी भी आना बाकी है। उनके कप्तान इस समय स्ट्राइक पे हैं। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की रीजन में, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का वहाँ एक मौका जरूर था, बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब तक 4 गेंदबाजों का यहाँ बदलाव किया गया है। रियाज परे ने अब तक 2 ओवर्स में 17 रन देकर कोई भी विकेट हासिल नहीं की। आकिब खान ने 2 ओवर में 19 रन देकर कोई भी सफलता हासिल नहीं की। इम्तियाज मल्ला ने 2 ओवर 3 रन देकर कोई भी सफलता हासिल नहीं की। रफीक बाबा एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने अब तक 1 विकेट लेने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 7.0 के अवसर से इस वक्त करंट रन रेट चल रही है कश्मीर नाइट्स सोसाइटी की ओर से। और उनके कैप्टन शौकत अभी भी नाबाद है, जो कि 14 रन बना के खेल रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किया है, 100 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैदर अली ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, जिन्होंने 29 रन बनाए और 23 गेंदों का सामना किया है। लतीफ ने 5 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाने में सफल हुए। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है रफीक बाबा के हाथों में। रफीक बाबा कुछ दृश्य दिखाते हुए यहाँ पर फील्डिंग साइड से पहले ओवर में विकेट लाके दिया अपनी टीम को, जिसकी दरकार थी मास्टर 11 ओमपुरा को। इसके बाद उजैर, मुश्ताक अहमद भट्ट, मुदस्सिर, जलील मुदस्सिर लेफ्टी, इरफान फयाज, फैसल डार और उजैब का आना बाकी है बल्लेबाजी करने के लिए। सारा निर्भर उजैर पे करता है। उजैर एकमात्र बल्लेबाज है जिसका ये पूरा प्रतियोगिता अच्छा रहा है, एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। हैदर अली भी इनफॉर्म है, लेकिन वो
उसका चलता किया। रफीक बाबा ने इससे पहले ओवर में 29 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। जब आप इतने बड़े मंच पर खेल रहे होते हैं तो रनों का योगदान देना बहुत ज़रूरी है। आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर पांड्या है आज। मंजूर पांडो और बिलाल पांड्या इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मुश्ताक अली ट्रॉफी के ट्रेल्स चल रहे हैं और वो वहाँ पे उपस्थित है। तो मंजूर पांडो और बिलाल पांड्या इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर अजान हो रही है। कुछ समय के बाद हम आपसे बिट्स फिर से जुड़ चुकेंगे। आप लगातार लाइव प्रश्न देख सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन जो थे वो नीचे रखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस मैच का आनंद ज़रूर उठाएंगे। राही रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम राही रईस, और हमारी तरफ से भी आप सभी को अस्सलाम। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हमारी इस चैनल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से जिस पे आप इस वक्त लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर आप तक लाइव मैच पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ। खांडे फैज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गेंदबाज एक बार फिर से स्टार्ट पर निकल कर है, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। स्लॉट में गेंद फिर निकल कर आए, शफल किया वहां पर शौकत है और गेंद को धकेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस बार उनके कप्तान के बल्ले से एक और बढ़िया छक्का, शानदार कदमों का इस्तेमाल और गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ की ओर से। इस छक्के के साथ 55 रन बोर्ड पे ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। एक बढ़िया शॉट था ये शौकत के बल्ले से। इस बार बढ़िया कदमों का इस्तेमाल उन्होंने ज़रूर किया था उसी, और उन्होंने ये गेंद पहुंचाई थी जहां वो इस गेंद को छोड़ना चाहते थे। पारी का 8वां ओवर, 55 पे खिलाड़ी आउट। और इस बार वो स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे और गेंद ने ऊपरी किनारा लिया। स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी नजर थे, कुछ देर तक गेंद हवा में थी और ये एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ। इस बार उनके कप्तान और आउट लेने वाले खिलाड़ी रफीक बाबा की ये दूसरी विकेट, और कमाल की गेंदबाज और कमाल की गेंदबाजी भी। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाजी, जादू है इसके हाथ में।
2 ओवर्स डाले अभी तक और 2 सफलताएं अर्जित की है, जिसकी आवश्यकता थी मास्टर सालिवन ओमपुरा को। वो लगातार यहाँ पर दिलाते हुए अपनी टीम को रफीक बाबा, हालांकि जितने भी गेंदबाज अभी तक आए हैं उन्होंने कुछ खासा प्रभाव नहीं डाला बल्लेबाजों के ऊपर। रफीक बाबा मात्र एक ऐसे गेंदबाज जिनका जादू अभी तक चल रहा है पिच के ऊपर। दोनों सलामी जोड़ी यहाँ पर को चलता किया है रफीक बाबा ने। पहले हैदर अली 29 रन बना के आउट हो चुके, अब की बार बट शौकत को चलता किया जो कि कैप्टन है इस टीम के। 20 रन पर आउट हो चुके हैं, 16 गेंदों का सामना किया, हालांकि 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिला बट शौकत के बल्ले से। रफीक बाबा अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस पिच के ऊपर और मास्टर सालिवन ओमपुरा के लिए। उनके कप्तान जो हैं वो अब वापस जरूर जा चुके हैं। हालांकि एक अच्छी पारी जरूर उन्होंने खेली थी, 16 गेंदों में 20 रन, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके उनके पारी में मौजूद जरूर थे। और अब उजैर आए हैं, शौकत बट के आउट होने के बाद अब उजैर की एंट्री मैदान के अंदर हुई है। उजैर एक युवा खिलाड़ी हैं, हालांकि उन्होंने ठीक ठाक खेला है इस मैदान में। अगर आप इस पूरे ही प्रतियोगिता के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो उजैर का बल्ला इस मैदान के अंदर जरूर चमकता नजर आ रहा था। और आज एक बार फिर बहुत बड़ा अफसर इस समय मौजूद हैं। इशू इशफाक थ्रू प्राइमरी लीग का फाइनल कब खेला जाएगा? इशफाक भाई, आज वहाँ एक सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसके बाद वहाँ फाइनल मैच होगा। उम्मीद करेंगे कि वो फाइनल हम कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप ज़रूर देख पाएंगे। रफीक बाबा की ये दूसरी विकेट थी और ये अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय कर रहे हैं। अब तक का ये बढ़िया हीरो के तौर पे ओवर के आ रहे हैं इस फाइनल को लेके। इस बार एक बार फिर गेंद हवा में जरूर थी स्लॉग स्वीप करने का, इस बार उनका मन जरूर था। गेंद गई फाइनल के ऊपर से, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तब तक बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन दौड़ के पूरे किए हैं। एक खराब शॉट था ये, इस बार गेंद के पिच तक वो जरूर पहुंचे नहीं थे और उसके बाद उन्होंने एक स्लॉग स्वीप जरूर खेला था। भाग्यशाली रहे कि वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं था। जी हाँ, इस प्रकार की बल्लेबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में एक विकेट गंवा दिया है, तो यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता होगी। इस बार बढ़िया गेंद रफीक बाबा की ओर से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ही कट करने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गई। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक कर आई, भरपूर मदद मिल रही है यहाँ पर। अगर हम स्पिनर्स की बात करेंगे, स्पिनर्स के विरुद्ध यहाँ पर खेलना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। एक अच्छा लाभ फिटनेस के लिए। रफीक बाबा चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। ये पारी का 8वां ओवर अब तक अगर आप देखें तो 58 रन बॉल पे लग चुके हैं। 2 खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी शौकत बट, उनके कप्तान, और हैदर अली। हैदर अली ने कुछ ताबड़तोड़ शुरुआत जरूर दी थी, 23 गेंदों में 29 रन बना के वो रफीक बाबा का शिकार बने। 2 छक्के 4 चौके उसकी पारी में मौजूद थे। इस बार खराब गेंद को इस बार मोड़ा, फैलने के क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। बढ़िया शॉट था, ये था बढ़िया शॉट था। इस बार दिशा से थोड़ा सा भटकते नजर आ रहे हैं। अगर आप दिशा से भटकेंगे तो इस बल्लेबाज के बल्ले से आप पटके जरूर खाएंगे। इस बार वही देखा गया। जी हाँ, थोड़ी सी खराब गेंद मिली और उस पर बखूबी टूट पड़े वहां पर बल्लेबाज, और अभी भी रनों की बारिश बिल्कुल भी नहीं थम रही। हालांकि 2 विकेट्स गंवा दिए हैं कश्मीर नाइट सोसाइटी ने, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल भी बल्लेबाजों के ऊपर नहीं दिख रहा है। जहां तक एक बड़े मैच है, इस वक्त फाइनल खेला जा रहा है SNW मेमोरियल ग्राउंड का, और अंतिम समय में पता चलेगा कि कौन प्रमुख दावेदार बनेंगे इस ट्रॉफी के। 17th एडिशन इस वक्त चल रहा है। इम्तियाज मल्ला अपने कोटे का अब तक तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। अब तक उन्होंने 2 ओवर्स किए हैं, 2 रन दिए हैं, और इस बार कमाल का शॉट और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस बार बढ़िया संपर्क बैट और बॉल के बीच। जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का लगता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर, जो इस स्लॉट में गेंद मिली, अपने पैर को आगे निकाल कर एक जगह बनाई ऑन साइड की तरफ, जड़ दिया एक बहुत बड़ा छक्का।
उजैब के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ पारी का ये 9वां ओवर इस समय चल रहा है। 68 पे 2 खिलाड़ी आउट जरूर हो चुके हैं। उजैब के बल्ले से ये कमाल का छक्का निकला था। हालांकि एक ओवर पिच इस बार वो जरूर कर बैठे इम्तियाज मल्ला, और ये खिलाड़ी ये नहीं छोड़ते। इस बार बढ़िया कट किया था, वहाँ खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद है। हल्की सी मिसफील्ड वहाँ जरूर हुई थी, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में नौसिखिया ने नकारा। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 69 रन ये पारी का 9वां और इम्तियाज मल्ला करा। इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को इस बार सहनशीलता के साथ मोड़ा ऑन साइड की, और कीपर जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन दौड़ के उन्होंने पूरा किया। इस 1 रन के साथ 70 रन ये पारी का 9वां ओवर 2 खिलाड़ी अब तक खोए हैं कश्मीर नाइट सोसाइट में। बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कश्मीर नाइट्स सोसाइटी की ओर से। जो ही खराब गेंद मिलेगी उस पर टूट पड़ती। इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। गेंद कीपर के दस्तानों में एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज इम्तियाज मल्ला की ओर से। इम्तियाज मल्ला अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, भाग्यशाली रहे वहां पर उसे की गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ था कि गेंद स्टंप्स पे नहीं छुई। भाग्यशाली रहे वहां पर उजैब। स्कोर कश्मीर नाइट सोसाइटी का 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। इम्तियाज मल्ला अंतिम गेंद करेंगे। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद मिली स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक और बड़ा छक्का उजैब के बल्ले से निकलता हुआ। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था, लेकिन वो दर्शक बने वहां पर। उसके काफी दूर गेंद गिरी दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। और इस बार उजैब के बल्ले से ये दूसरा छक्का। अब तक उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 16 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। और जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको बता रहे थे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद जरूर था डीप मिड विकेट पे, लेकिन दर्शक होके वो वहाँ रह बन जाएंगे। इम्तियाज मल्ला के आखिरी गेंद पे भी एक बढ़िया संपर्क, एक बढ़िया छक्का उजैब ने लगाया। और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने से आत्मविश्वास जरूर बढ़ता नजर आएगा। लतीफ गबर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, और अब उनके कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तौसीफ अब स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कोई भी ओवर नहीं किया है अपने कोटे का, ये 5वां विकल्प के तौर पे वो आजमा रहे हैं। लतीफ गबर उनका सामना करेंगे, और लतीफ गबर भी बड़े शॉट खेलने की काबिलियत है उनके पास, और ऐसे में देखना पड़ेगा कि तौसीफ के सामने वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने जरूर है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, ये 5वां विकल्प यूज किया है यहाँ पर मास्टर्स 11 ओमपुरा ने। खुद कैप्टन तौसीफ आए हैं आक्रमण करने के लिए। जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा मास्टर्स 11 ओमपुरा को। तौसीफ चले लतीफ के लिए। इस बार बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास किया था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था वहां पर लतीफ ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। 31 गेंद कर रहे तौसीफ। इस बार बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे जाके जगह बनाई, क्लाउन का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी वहां पर आए तब तक बल्लेबाजों ने सहनशीलता के साथ 2 रन अर्जित किए। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 10वां ओवर। 78 पे 2 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी उनके कप्तान शौकत भट्ट और हैदर अली, जो आज जल्द आउट हुए हैं। हालांकि वो प्रयास जरूर कर रहे थे कि एक बढ़िया पारी वो खेले, लेकिन मास्टर 11 ओमपुरा के जो स्पिन आक्रमण है, खासतौर से रफीक बाबा, वो एकमात्र गेंदबाज हैं जो अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब जरूर हुए। इस बार तौसीफ की बढ़िया गेंद, इस बार उन्होंने परिवर्तन किया था अपनी गेंदबाजी में। तेज ट्रैजेक्टरी से वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने लतीफ गब्बर हैं। लतीफ गब्बर ने 12 गेंदों का सामना किया, 8 रन बना के वो नाबाद हैं। इस बार बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से वहां खिलाड़ी मौजूद था, 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं कि वो रोकने में कामयाब होंगे इस गेंद को। नतीजा गेंद बन गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
बहुत ही बढ़िया शॉट है लतीफ के बल्ले से। जानते हैं तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, जगह बनाकर इस गेंद को गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। हालांकि एक ओवर अच्छा ओवर जा रहा था मास्टर 11 ओमपुरा के लिए, लेकिन अंत में सब पे पानी फेर दिया। वहां पर लतीफ ने चौका लगाया। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका ये है। जो लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है, ऐसे में आप वहां जरूर जाए। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे हैं, उनका ब्रांड जो है न केवल वो कश्मीर में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी किस इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए भी एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है। हमारे वो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। जी हाँ, हम उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां पर मिल रही है। और किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से रियाज मेहदी शॉट पेस गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। जर्जा बहुत बड़ा छक्का देकर जाएगी आधा दर्जन रन, हाफ ऑफ डजन। स्कोर इन 6 रन के साथ बढ़ता हुआ 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब तक 9 गेंदों का सामना किया है उजैब ने और 22 रन बना के वो नाबाद हैं। सबसे बढ़िया जो चीज़ है, अब तक उन्होंने 3 छक्के लगाए हैं अपनी पारी में। रियाज मेहदी इस बार खराब गेंद थी फिर से, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप पे ये गेंद उन्होंने जरूर की थी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। रियाज मेहदी सुकुलेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं हल्के रनअप के साथ। अगली बार इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार अतिरिक्त उछाल जरूर मिली थी। सम्मान के साथ गेंद को बॉलर्स के सामने खेला। जब तक वहां फील्ड की जाए कि रन बनाने का कोई प्रश्न, कोई भी मौका नहीं है। ये पारी का 11वां ओवर 88 पे 2 खिलाड़ी अब तक आउट जरूर हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमें बढ़िया तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उसका हम धन्यवाद करते हैं। इस बार बढ़िया शॉट गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पे जहां रफीक बाबा मौजूद हैं। हल्की सी वहां मिस फील्डिंग हुई थी, अन्यथा वहां रन बनाने का कोई भी मौका नहीं था। इस 1 रन के साथ 79 ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। लतीफ और उजैब इस समय मैदान के अंदर मौजूद खेल रहे हैं। जी हाँ, उजैब ने 12 गेंदों का सामना किया, 23 रन जड़ दिए 3 छक्कों के साथ। लतीफ करेंगे सामना। रियाज मेहदी का इस बार बढ़िया शॉट, लाजवाब एफर्ट देखने को मिला था वहां पर, लेकिन गेंद छिटक गई दुर्भाग्य से। रफीक बाबा वहां पर तैनात थे, लपकना चाहिए था इस कैच को। एक बहुत बड़ा मैच, यहाँ पर आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर रफीक बाबा ने। हालांकि गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभाव डाला था, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर। एक मौका बनाया था रियाज मेहदी ने, लेकिन लपक नहीं पाए मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। रियाज मेहदी एक बार फिर से इस बार बढ़िया शॉट, तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, क्योंकि वो जानते थे कि थर्ड मैन जो था वो बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर था। वैसे वहाँ एक मौका था चौका जड़ने का, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग वहाँ थर्ड मैन की ओर जो बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर था। हालांकि पिछली गेंद पे एक कैच वहाँ छूटा जरूर था रफीक बाबा से, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया जरूर था। आइए चलते हैं व्यूअर्स से कुछ बातचीत कर रहे हैं। तौसीफ अहमद आउटस्टैंडिंग कमेंट्री, सोफिया अथर ओमपुरा विल विन इंशाल्लाह। बट नज़ीर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। रोथर जावेद लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री। नजीम, मंजूर एंड बिलाल हैं। जी नहीं, मंजूर और बिलाल आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। जेकेसी की ओर से जो मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए ट्रायल्स वहाँ दी जा रही हैं, ऐसे में वो खिलाड़ी वहीं पे आज थोड़ा सा व्यस्त हैं। शाहिद हुसैन, DX उस्मान, इमरान भट्ट इस समय हमारे साथ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। आदिल बशीर, शेख इम्तियाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सागर, मंजूर, फाइनल कब है क्रू का? आज उसका दूसरा सेमीफाइनल होगा और मुझे अब तक फाइनल की सूचना हमें नहीं दी गई है। उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ फाइनल पे भी होंगे। इम्तियाज़ रतर, अंकश कोतान और एस शाकिर एस, सलमान गाजी इस समय हमारी कमेंट्री की बहुत ज़्यादा सराहना करें। हम सभी व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से वो हमें कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे
सपोर्ट करते हैं, यकीन मान लीजिए जब आप सपोर्ट करते हैं तो वो फीलिंग एक अलग तरह की होती है। अब तक अगर आप देखें 11 ओवर की समाप्ति के बाद 79 पे 2 लतीफ और उजैब इस समय स्ट्राइक पे हैं। तौसीफ आ रहे हैं, इस बार शॉर्ट गेंद थी, कट करना चाह रहे थे, बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। तौसीफ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर सुकुलेंट से। इस बार बढ़िया गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को ऑन साइड की ओर धकेल दिया। जब तक डीप मिडविकेट के खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते वहाँ मौका था 1 रन बनाने का। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं लतीफ गबर, जो एक बढ़िया खिलाड़ी हैं, बड़े शॉट की काबिलियत उनके पास जरूर है। अच्छी गेंदबाजी तौसीफ झार की ओर से। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्की हाथ से धकेल दिया शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक का प्रभाव जारी है तौसीफ की ओर से। तौसीफ हालांकि उतना लंबा रनअप इस गेंदबाज के पास नहीं है, लेकिन रिस्ट का उतना ज्यादा अच्छा यूज करे। इस बार का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लतीफ ने, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई शॉट को। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक थ्रू आए तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 91 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इसके बाद केवल 8 ओवर का खेल बचा है। किस तरह की रणनीति अपनाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। उसे ट्रैकिंग एंड पर तैयार, इस बार बढ़िया गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छुआ, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रन के लिए बाकी का 7 यहाँ पर बहादुरों को मिलता हुआ, एक जहां पर विकेट मिलनी चाहिए थी वहां पर चौका जड़ दिया है उजैब ने। हालांकि नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को, फिर भी चौका मिला। उजैब के बल्ले से ये पहला चौका था। अब तक उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाने में ये कामयाब हुए। 15 गेंदों में 28 रन बना के वो नाबाद हैं। पारी का ये 12वां ओवर 95 पे 2। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, पैरों पे एक गेंद जरूर लगी थी, अपील जरूर हो रही थी वहां कीपर और गेंदबाज के बीच, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से नकारा। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 95 पे 2 लतीफ गब्बर और उजैब इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। लतीफ गब्बर ने अब तक 17 गेंदों का सामना किया, 13 रन बना के वो नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके मौजूद हैं। उजैब ने कुछ आतिशी पारी जरूर खेल रहे हैं और अभी भी वो नाबाद हैं। 16 गेंदों में 28 रन, 3 छक्के 1 चौका लगाने में अब तक वो मौजूद जरूर हैं। रफीक बाबा अपने कोटे का तीसरा ओवर, अब तक एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने 2 विकेट लेने में ये कामयाब जरूर हुए हैं। ऐसे में कप्तान ने एक बार फिर उसकी ओर रुख जरूर किया है, और यानी कि एक विकेट की तलाश में वो यहाँ जरूर हैं। रफीक बाबा अपने कोटे का तीसरा ओवर, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। रफीक बाबा चले एक बार फिर से फ्लाइट गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मास्टर्स 11 ओमपुरा की ओर से। इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं रफीक बाबा, जिन्होंने 2 विकेट्स चटकाए अपने 2 ओवर्स में, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार एक बार फिर से बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। इस बार बैक लेफ्ट यूज किया यहाँ पर लतीफ ने, जब एक बहुत बड़ा छक्का, और सामने एक दिग्गज गेंदबाज है रफीक बाबा, आसान नहीं होता इनके सामने बड़े शॉट्स मारना। लतीफ गब्बर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इसको गब्बर इसलिए माना जाता है कि जब भी उनके बल्ले से इस तरह के शॉट्स लगते हैं वो इतने ही दूर जाते हैं। रफीक बाबा के सामने इस बार उन्होंने ये छक्का जरूर लगाया था। स्कोर इन बढ़ता हुआ 102 रन, तो यहाँ पर शतक मुकम्मल किया है कश्मीर नाइट सुजेट ने 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 13वां ओवर इस वक्त जारी है। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन गैप पर ढूंढने में सफल नहीं हुए। वहां पर उजैब, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बट सजाद, सलीम स्टैन, वानी इस मैच का इस समय आनंद जरूर ले रहे हैं। SNW 17th एडिशन का ये फाइनल मुकाबला हो रहा है कश्मीर नाइट्स मास्टर 11 ओमपुरा के बीच। इस बार फ्लाइटेड गेंद, स्लॉग स्वीप जरूर किया था डीप स्क्वायर लेग पे, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। दौड़ के बड़ी आसानी से उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया। ये पारी का 13वां ओवर, 103 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो इस समय हमारे साथ लगातार व्यूअर्स जुड़ते हुए 1900 का आंकड़ा पार किया है, तो आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। तो यहाँ पर स्लिप को लगा के रखा है रफीक बाबा ने, जो कि एक विशाल, मेरे ख्याल से
और जी हाँ, आज हमारे व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो क्वालिटी की काफ़ी सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम अपने सभी व्यूवर्स का करना चाहते हैं, क्योंकि व्यूवर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जिस तरह से वो हमें सहयोग कर रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे, उतना आसान नहीं रहता है किसी के भी। ये उनका प्यार है जो हमारे ऊपर वो दर्शा रहे हैं। जी हाँ, जब आप इस तरह के सहयोग, इस तरह के प्रचार हमारे तक पहुंच रहे हैं, सजू सजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी व्यूवर्स को। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है इस वक्त SNW के मेमोरियल ग्राउंड में। मास्टर्स 11 ओमपुरा बनाम कश्मीर नाइट्स इस वक्त बढ़िया गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ी नीचे की तरफ रही, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज उजैब को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 104 रन। पारी का ये 14वां ओवर इस समय तवसीफ डाल रहे हैं। 104 पे 2 खिलाड़ी कश्मीर नाइट एसोसिएट के आउट हो चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। हल्की सी मिस फील्डिंग और उसी के साथ उन्होंने 2 रन वहां अर्जित किए हैं। और ये कहते हैं मौके की ताड़ में रहना। और अगर आप इस तरह की फील्डिंग करते हैं तो दिक्कतें नजर जरूर आएंगी आपकी टीम के लिए। जी हाँ, एक रन कीमती रहेगी इस मैच में। इस प्रकार की क्षेत्ररक्षण, इस प्रकार की फील्डिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तौसीफ डार चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद टप्पे के साथ, पिच के ऊपर जो हार्ड लेंथ रहती है लगातार उसी पे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं तौसीफ। जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा वो तेज फेंक रहे हैं, यानी कि तेज ट्रैजेक्टरी से वो गेंदबाजी। इस बार ऊपरी किनारा और वहां गली पे खिलाड़ी मौजूद हैं। लतीफ गबर का यहाँ विकेट होता हुआ एक बढ़िया कैच, वहां गली के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे और बढ़िया कैच अपनी दहाई की ओर उन्होंने छलांग लगाकर इसको एक कैच को लिया था। और इसी के साथ लतीफ गबर का यहाँ विकेट का पतन होता हुआ ये 3रे विकेट का पतन। और गेंदबाज जो था वो तौसीफ ने अब तक ये विकेट हासिल जरूर की है। बहुत ही बढ़िया गेंद तौसीफ की ओर से। हम यही प्रचार आप तक पहुंचा रहे थे कि अब तक के सफल गेंदबाज रहे हैं तौसीफ डार और रफीक बाबा ने 2 विकेट चटकाए। और अब की बार तौसीफ डार ने विकेट लाके दिया अपने टीम को। खुद कैप्टन अपने ऊपर भरोसा जता के गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और लतीफ को चलता किया। निराशे कदमों के साथ लतीफ ने 22 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, जिसमें उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया है। फ्रेंड्स पब्लिक, साहिल रशीद, बट अयान इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। इफ्तिकार मलिक सभी आज हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बट अयान भी इस मैच का आंखों देखा हाल जो उन तक पहुंचा रहा है। हम उनका एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस लाइव प्रसारण को शेयर भी करते रहेंगे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं हमारे कश्मीर में जो इस क्रिकेट को पसंद करते हैं उन तक भी ये लाइव प्रसारण पहुंच जाए। जी हाँ, भट्ट अयान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट अयान। आप लगातार अपना विचार, अपना सहयोग, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते जाइए। हम आप तक इस वक्त लाइव कवरेज भेज रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर दिग्गज इस वक्त कश्मीर वैली के लवली उमर। शुक्रिया महनाज भाई, आप जिस तरह के अल्फाज में मेरे बारे में बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम उस मुकाम पे ज़रूर जाके पहुंच जाएंगे जहां हमारी निगाहें रहती हैं। हालांकि लतीफ गबर जो हैं वो आउट ज़रूर हुए थे और कहना यह भी पड़ेगा कि एक ज़रूरत, एक आवश्यकता थी वहां मास्टर 11 ओमपुरा के कप्तान को इस विकेट की, और कप्तान ने वो विकेट अंत में दिलाई। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर ज़रूर आए हैं। उजैर जो इस समय सामना कर रहे हैं तौसीफ का, नो स्विंगिंग एंड पे मौजूद हैं। इस बार एक और विकेट का पतन ठीक उसी जगह पे जहां पिछली विकेट गिरी थी। जैसा आप कह सकते हैं एक हाईलाइट रील यहाँ चल रही है। इस बार रफीक बाबा वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और ये खिलाड़ी 0 रन बना के वापस जा रहे हैं। तब सिर्फ 2 गेंदों में 2 विकेट लेने में कामयाब जरूर हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद मास्टर्स 11 ओमपुरा की ओर से। ये एक ऐसा मैच है, यहाँ पे आप वापसी कर सकते हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। तौसीफ डार खुद कैप्टन, 2 गेंदों में 2 सफलताएं अर्जित की है यहाँ पर और लगातार फील्डिंग के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली, 3 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के अंदर रखा था और
वहां पे ही दोनों खिलाड़ियों को आउट किया है तौसीफदार और ने। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि ये खेल जो है ये अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते नजर आते हैं इस क्रिकेट में, और इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है। पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है। 106 4 खिलाड़ी के आउट के होने के नुकसान पे 2 गेंदों में 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी कि तौसीफ जो हैं वो अब हैट्रिक पे जरूर हैं। तौसीफदार हैट्रिक पर, नए बल्लेबाज आए हैं इरफान फयाज जो कि सामना करेंगे तौसीफदार का। तौसीफदार इस वक्त हैट्रिक पे क्या एक इतिहास रचा पाएंगे तौसीफ यहाँ पर अगर हैट्रिक निश्चित रूप से लेंगे। इमरान सिद्दीकी लिख रहे हैं कि अंतराल के बाद का समय कब होगा, जब पहली पारी जब समाप्त होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उस समय हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। लेकिन इस बार हैट्रिक पे है तौसीफ, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर छेड़छाड़ करने का इस बार किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 106 4 विकेट के नुकसान पे कश्मीर नाइट सोजेट की टीम, अभी भी 6 ओवर बचे हैं पहली पारी के। जी हाँ, यहाँ से केवल 36 गेंदों का खेल बचा है। किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे कश्मीर नाइट सोजेट की टीम, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो आउट होने वाले बल्लेबाज है बट शौकत जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया, हैदर अली ने 29 रन बनाए अपने टीम के लिए, लतीफ ने 22 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, और उजैर जो कि नए बल्लेबाज आए थे वो तौसीफ का शिकार बने। रफीक बाबा ने एक अच्छा कैच लपका और इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इरफान फयाज और उजैब 30 रन बना के अभी भी नाबाद। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद मिली स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। बहुत बड़ा छक्का उजैब के बल्ले से, और अभी भी विचलित, अभी भी हताश नहीं होते ये बल्लेबाज। और उजैर के बल्ले से ये 4वां छक्का निकलता हुआ, और कितनी बढ़िया पारी वो अपनी टीम के लिए जरूर खेल रहे हैं। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने आज उतना बढ़िया सहयोग नहीं किया था, लेकिन ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अब तक बिल्कुल लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। ये उनकी पारी का 4वां छक्का, 20 गेंदों में 36 रन बना के वो नाबाद जरूर हैं। गेंदबाजी का कमान थमा दिया, एक बार पीछे बड़ा शॉट, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाया है। गेंद गिरी नो मैन स्लैश पर, तो यहाँ पर एक जीवन दान मिलता हुआ उजैब को। बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। भाग्यशाली रहे वहां पर कि कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं था, और इस बार वो निश्चित तौर पे भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है वो नो माइनस लैंड में गिरी थी, अन्यथा ये करीबी मामला जरूर होता। और ये जो शॉट खेला था ये उजैब ने खेला था। पारी का ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। 113 पे 4 इस बार गाइड करने का प्रयास था थर्ड मैन की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनने का कोई प्रश्न, कोई भी मौका नहीं। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। उजैब और इरफान फयाज जो हैं वो अभी अभी आए हैं। इस बार बढ़िया गेंद गाइड किया तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की ओर, दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ये पारी का अभी भी 15वां ओवर कर रहे हैं इम्तियाज मल्ला, जो बडगाम की शान माना जाता है इस खिलाड़ी को। और अब तक अगर आप देखें ये अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे हैं। 25 रन देकर अब तक उन्होंने कोई भी विकेट हासिल नहीं की है। इस बार राउंड 2 विकेट आए थे। बढ़िया शॉट, गेंद को खेला गली की क्षेत्र में, कमाल की फील्डिंग, अपनी बाहीं की ओर छलांग लगाकर उन्होंने 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ 115 ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। इम्तियाज मल्ला सुकुलैंड से गेंदबाज, इस बार बढ़िया गेंद थी और रन आउट होने की वहां संभावना जरूर थी, हाँ ना, लेकिन अंत में एक बढ़िया सहयोग किया। नौ सेकंड ने पूरी तरह से इसको नकारा और अच्छा किया कि रन के लिए वो दौड़ नहीं गए थे, अन्यथा रन आउट होने की वहां संभावना जरूर थी। बहुत ही बढ़िया गेंद मास्टर सालिवन ओमपुरा की ओर से, स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 15 उनका खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। उजैब अभी भी 38 रन बना के नाबाद है। केवल 22 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने एक चौका और 4 बड़े छक्के लगा दिए हैं। इस वक्त 2000 का आंकड़ा पार किया है। व्यूअर्स ने आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से।
आप लगातार अपना सहयोग दें। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं उजैब और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तौसीफ आए हैं। जी हाँ, उजैब और फयाज अहमद इस समय स्ट्राइक पे हैं। उजैब ने अब तक एक आतशी पारी जरूर खेली है। 22 गेंदों में 38 रन, 4 छक्के और 1 चौका लगाने में वो अब तक कामयाब जरूर हुए हैं। तौसीफ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर कश्मीर नाइट को ये मुसीबत में लाया है। महराज अमीन इस समय इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। लोन ताहिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ इस समय इस बार बढ़िया गेंद थी, रोम बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार गेंद की गति थोड़ा ज्यादा थी। बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। ये पारी का 16वां ओवर, 115 पे 4 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। तौसीफ चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद खिलाड़ियों का उपयोग किया, इस गेंद को धकेल दिया है सुकैर लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। और अच्छा रूप धारण करते हुए पिच के ऊपर उजैब, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं अपने टीम के। अगर यहां से एक विकेट लेने में सफल होते हैं मास्टर्स 11 ओमपुरा की टीम, तो निश्चित रूप से कम स्कोर पे रोक पाएंगे कश्मीर नाइट एसोसिएट को। कुछ व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि आप उजैब को बोलो कि वो धीरे खेले, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट था, गेंद गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं, तब तक बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 117। ये पारी का 16वां ओवर इस समय तौसीफ कर रहे हैं। तौसीफ अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब जरूर हुए हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में वो 2 विकेट हासिल किए हैं। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर सुकुलैंड से गेंदबाजी। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, प्रयास जरूर किया था और एक बार फिर वो रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार उजैब के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, इस चौके की बदौलत वो 43 रन पे जाके पहुंच चुका है। यानी कि अब केवल 7 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट उजैब के बल्ले से। हालांकि गेंद में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज कुछ उस प्रकार का है। इस बार एक बार फिर से बढ़िया शॉट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार खिलाड़ी तैनात था, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया। उजैब और इरफान फयाज इस समय मैदान के अंदर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को उतना बढ़िया लक्ष्य उनको सामने जरूर दे। आकिब अहमद, जावेद हलीम, इटिस भट्ट और इरफान नबी इस मैच का सभी इस समय आनंद जरूर ले रहे हैं। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 123 पे 4 कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। आउट होने वाले खिलाड़ी भट्ट शौकत, जिन्होंने 20 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। रफीक बाबा का वो शिकार बने। हैदर अली ने 29 रन का योगदान दिया अपनी टीम को, रफीक बाबा का वो भी शिकार बने। लतीफ गब्बर ने 24 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया, तौसीफ का वो शिकार बने। उजैर ने आज अपना खाता नहीं खोला है। हुजैब इस समय 27 गेंदों में 45 रन बना के वो नाबाद जरूर हैं। 4 छक्के और 2 चौके लगाने में कामयाब वो जरूर हुए। इरफान फयाज, जिन्होंने 5 गेंदों में 2 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जो उजैब का साथ इस समय जरूर दे रहे हैं। आप हमें ये जरूर लिखिए कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। अभी भी 4 ओवर्स का खेल बाकी है, यानी कि 24 गेंदें और आने जा रही हैं। 123 पे 4 हैं कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। आदिल बॉर्डर, इम्तियाज मल्ला, वो इस समय मैदान के अंदर आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला है। मास्टर 11 ओमपुरा की टीम में भी कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे हिस्सा जरूर ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि मंसूर पांडव और बिलाल पांड्या इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वो JKC के तरफ जो मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए ट्रायल्स चल रही है, वो वहां पर उपस्थित है, तो वो इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन। आकिब आए हैं आक्रमण करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी और अच्छी तरह से गेंद को सम्मान के साथ धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बल्लेबाज ने 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर 126 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से केवल 23 गेंदों का खेल बचा है। किस प्रकार का रूप धारण करेंगे उसे भी ये देखने वाली बात होगी।
क्योंकि कश्मीर नाइट सोसाइटी चाहेगी यहाँ पर एक अच्छा फिनिश करना। एक बार फिर से बढ़िया गेंद निकल कर आए थे वहां पर उजैब, लेकिन गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया वहां पर। आकिब ने जानते थे कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे अब उजैब, क्योंकि अब सती कुछ उस प्रकार की आई है। अब केवल इसके बाद 18 गेंदें आनी बाकी है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ से जो खिलाड़ी जो हैं उनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। बड़े शॉट खेलने की यहाँ वो हर मुमकिन प्रयास जरूर करेंगे। उजैब को केवल 5 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। आकिब खान इस बार स्लोअर गेंद थी, कीपर ने वहां बढ़िया प्रयास जरूर किया था। निश्चित तौर पे उन्होंने 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ 46 पे जरूर पहुंचे हैं हुजैब, और अभी भी 4 रन दूर हैं अपने अर्धशतकीय पारी से। ये पारी का 17वां ओवर इस समय आकिब खान कर रहे हैं। 125 रन अब तक बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। SNW 17th एडिशन का ये फाइनल मुकाबला हो रहा है, जिसमें सभी दिग्गज खिलाड़ी कश्मीर नाइट सोसाइटी बना मास्टर 11 ओमपोरे के बीच ये कड़ा, ये संघर्षपूर्ण मुकाबला हो रहा है। इरफान फयाज अभी भी सामना करेंगे। आकिब का बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात डीप मिड विकेट पर। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज इरफान को। हालांकि लगातार बड़े शॉटों का चयन, बड़े शॉटों का प्रयास करते हुए बल्लेबाज, लेकिन अभी तक असफल रहे। अच्छी लाइन और लंगत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर आकिब, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, बड़े शॉट्स लगाने का। तो इस समय हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे कि आधे के 150 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। 159 रनों का आंकड़ा शिबिर अहमद मल्ला लिख रहे हैं। जी हाँ, अगर यहाँ से एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे उसे निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम को। लेकिन जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम गेंदबाज आकिब की। अभी तक केवल 3 रन खर्च किए इस ओवर में। ये पारी का 17वां ओवर इस वक्त जारी है। पारी का 17वां ओवर इस समय आकिब खान कर रहे हैं अपने कोटे का। ये तीसरा ओवर 126 पे 4 हैं कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम। आकिब खान एक बार फिर से बढ़िया शॉट, बॉलर्स बैक ड्राइव, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे, वहाँ हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी। बड़ी आसानी से उन्होंने दौड़ के 2 रन अर्जित भी किए हैं। इन 2 रनों के साथ 128 रन 17 ओवर की समाप्ति के बाद 128 पे 4 कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम। अभी भी 18 गेंदों का खेल और बचा है, यानी कि 3 ओवर्स और आना बाकी हैं। ऐसे में आप ये ज़रूर कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकती है कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम। अगर यहाँ कोई भी लक्ष्य ये छू सकते हैं महनवाज, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि ये एक फाइनल मुकाबला है। इतने बड़े क्राउड के सामने जब आप मैच खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव भी होता जा रहा है। तो एक खिलाड़ी के तौर पे आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते ज़रूर हैं। जी हाँ लवली उमर, ये एक बड़ी गेम बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि फाइनल का मैच चल रहा है। प्रभाव दोनों टीमों के पास भरपूर पड़ जाता है। अगर यहाँ से 155 160 का आंकड़ा पार कर पाएंगे कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम, तो निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य रहेगा मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए, क्योंकि उनके पास कश्मीर नाइट्स के पास कुछ उस प्रकार की गेंदबाजी है, निश्चित रूप से 155 160 बिल्कुल डिफेंड कर सकती है। अब यहाँ से केवल 18 गेंदों का खेल बचा है। अब आक्रामक शैली अपनानी होगी यहाँ पर उजैब को, क्योंकि उजैब काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त 48 रन पर खेल रहे हैं उजैब, केवल 2 रन दूर अपने अर्धशतक से, और ये एक रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। जब आप बड़े मैच फाइनल में अपना सहयोग, अपना योगदान देते हैं अपने टीम के लिए, तो निश्चित रूप से वो काफी ज्यादा सराहना होती है उसकी। 17th SNW 2021 का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 2 दिग्गज टीमें आपस में इस समय टकरा रही हैं। कश्मीर नाइट सोसाइटी बनाम मास्टर 11 ओमपुरा, और आज दोपहर टॉस जीता था कश्मीर नाइट सोसाइटी के कप्तान बट शौकत ने। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था। रियाज मैडी पारी का 18वां ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे डीप मिड विकेट के ऊपर से। इस बार बल्ले और बैट के बीच उस प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई बॉलर्स की दिशा में, उन्होंने गेंद को उठाकर फील्ड की रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस बार खराब गेंद थी बॉलर्स के सर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी से उन्होंने 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन के साथ 129, ये पारी का 18वां ओवर इस समय चल रहा है। रियाज मैडी गेंदबाजी कर रहे हैं।
सारी निगाहें रहेंगी उजैब पर कि वो किस तरह के बड़े शॉट से लगाएंगे। उजैब एक मात्र बल्लेबाज है जिन्होंने एक अच्छा योगदान दिया अपने टीम के लिए। रियाज मैडी चले, इस बार बढ़िया शॉट, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया। इसी के साथ यहाँ पर अर्धशतक का मुकम्मल करते हुए उजैब केवल 32 गेंदों का सामना किया, 156 के स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक मुकम्मल किया। यहाँ पर उजैब ने जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। इस बार बढ़िया शॉट, कवर के क्षेत्र में जड़ एक बढ़िया चौका उजैब के बल्ले से निकलता हुआ। जो ही थी थोड़ी सी शॉट अप लेंथ गेंद मिली, इस गेंद को जगह बनाई और एक बड़ा चौका जड़ दिया वहां पर उजैब ने। और इसी के साथ उजैब ने अपनी अर्धशतक किया, पारी भी पूरी की है और कमाल की पारी। और हालांकि उन्होंने अपना बल्ला नहीं दिखाया है क्योंकि वो जानते हैं अभी भी कुछ और काम कार्य उनको जरूर करने होंगे। इस बार दिलशान का शॉट उन्होंने खेला था, दिलशान कूप जिसको आप कहते हैं, दिलशान सुकूप जिसको आप कहते हैं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए उजैब के बल्ले से ये एक और चौका निकलता हुआ। अगर पहला बेहतर था तो ये बेहतरीन शॉट देखने को मिला उजैब के बल्ले से। इस वक्त ज्यादा जोर से मारने की वहां पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं, नजाकत से खेला इस गेंद को 4 रनों के लिए। चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, अंदरूनी किनारा एक बार फिर से गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक चौका। 3 गेंदों में 3 चौके, हैट्रिक। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके यहाँ जरूर जड़े हैं उजैब ने। 35 गेंदों में 62 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। ऐसे में 18 ओवर की समाप्ति के बाद 143 पे 4 कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। उजैब इस समय 62 रन बना के वो नाबाद हैं। उसका साथ देते हुए इरफान फयाज जिन्होंने 9 गेंदों में 5 रन बना के वो नाबाद जरूर हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहें ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो इस लाइव प्रसारण का आनंद जरूर उठा पाएंगे। ये लाइव प्रसारण जो आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे है। किस का जो ब्रांड है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उसका उपयोग अब जरूर करते हैं। फिलहाल जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम उजैब की। उजैब एक मात्र बल्लेबाज जिन्होंने अभी तक 62 रन बनाए हैं और 35 गेंदों का सामना किया है। अब केवल यहां से 12 गेंदें बची है। कश्मीर नाइट एसोसिएट का स्कोर 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब किस प्रकार की शैली यहां से अपनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी थमा दी गई है रफीक बाबा के हाथों में। एक विचलित फैसला लिया है यहां पर मास्टर सलीम ओमपुरा ने। पिछली बार जो नौगाम में फाइनल था उस फाइनल में भी उन्होंने 19वां ओवर किया था। हालांकि उस समय वो गेंदबाजी कर रहे थे, रिंकू बल्लेबाजी कर रहे थे और इस बार भी उन्होंने 19वां ओवर किया था। और देखना पड़ेगा कि ये 19वां ओवर एक स्पिनर से करा रहे हैं। ये एक मेरे विचार में एक विचलित फैसला है, मैं उसको ज़रूर कहूँगा क्योंकि अमूमन आप क्रिकेट सर्किट में नहीं देखते हैं कि स्पिनर से ओवर कराया जा रहा है कि 19वें ओवर का। लेकिन रफीक बाबा में वो काबिलियत है उनको रोकने का। सुकुलैंड से रफीक बाबा हल्के कदमों के साथ इस बार फ्लाइटेड गेंद हवा में है और वो नीचे खुद आ रहे हैं और इस बार उन्होंने कैच ड्रॉप जरूर किया था। एक आसान मौका जरूर कहेंगे रफीक बाबा, इस बार वे कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। जी हाँ, खुद एक मौका बनाया था लेकिन खुद ही लपक नहीं पाए। एक मौका बन सकता था लेकिन उजैब अभी भी नाबाद है, सुरक्षित है क्रीज में। अब यहाँ से केवल 11 गेंदें बची है। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। ग्रैंड फाइनल ऑफ SNW मेमोरियल ग्राउंड में हम इस वक्त उपस्थित है। इस बार निकल कर आए बढ़िया गेंद रफीक बाबा की ओर से, रुख सुरक्षा मंत्री से खेला वहां पर उजैब ने। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा तो आप अपना सहयोग दें कि कितना टारगेट दे पाएगी कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। इस वक्त स्कोर 145 रन 4 विकेट के नुकसान पर रफीक बाबा। और इस बार देखिए, इस बार पूरी तरह से छकाया वहां बल्लेबाज को इरफान फयाज। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर कर रहे थे, पूरी तरह से रफीक बाबा ने उसको छकाया और एक और वहां विकेट का पतन जरूर होता हुआ। ये रफीक बाबा की 3री विकेट है और खास तौर से मैनाज ये पारी का 19वां ओवर इस समय करे तो और भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि स्पिनर
अमूमन 19वां ओवर नहीं करते हैं। ये पारी का 19वां ओवर 145 पे 5 खिलाड़ी कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये ज़रूर लिख सकते हैं कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। अभी भी 9 गेंदों का आना बाकी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रफीक बाबा की ओर से, जादू है इसके हाथ में। रफीक बाबा को कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं पढ़ पाया है। कुछ ऐसे गेंदबाज है, इतना टर्न मिल रहा है इस गेंदबाज को, और तकरीबन 40-45 वर्षीय ये गेंदबाज। मैं लवली उमर और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर मैं नवाज अशरफ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं कि ये जो लाइव प्रसारण है हम अपने व्यूअर्स तक जरूर पहुंचाएंगे। पारी का ये 19वां ओवर 145 पे 5। फयाज के आउट होने के बाद अब फैसलदार आए हैं मैदान के अंदर। तेज खेलना वो पसंद करते हैं, ऐसे में 9 गेंदें बची हैं पहली पारी के। इस बार फ्लाइटेड गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का उन्होंने प्रयास जरूर जताया था, लेकिन बैट और बॉल के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा है। 145 पे 5 रफीक बाबा अपने कोटे का अंतिम ओवर। बहुत ही बढ़िया खेल, रफीक बाबा चले एक बार फिर से। इस बार बहुत ही बड़ा शॉट, लोगों के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज आए हैं फैसलेदार जिन्होंने अपना खाता खोला। कश्मीर नाइट सोजेट का स्कोर 146 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद करेंगे रफीक बाबा। इस बार निकल कर आए, बहुत बड़ा शॉट, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बहुत बड़ा छक्का देखने को मिला आपकी बार। हुजैब के बल्ले से ये एक और छक्का, उनकी पारी का ये 5वां छक्का अब तक अगर आप देखें तो 37 गेंदों में 69 रन बना के ये नाबाद जरूर हैं। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 19 ओवर की समाप्ति के बाद 152 पे 5। अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है, यानी कि एक और ओवर आना बाकी है। आकिब खान इस समय अपने बॉलिंग मार्क पे दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने हैं फैसलदार जिन्होंने 313 नंबर की जर्सी यहां जरूर पहनी है। फैसलेदार को चाहे कि ट्रैक रोटेट करे, क्योंकि दूसरे छोर से वो बल्लेबाज है जिसको गेंद कुछ फुटबॉल की तरह नजर आती है इस वक्त। इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद थी स्लॉट में और तारक हुई पार्किंग लॉट में। बहुत बड़ा छक्का फैसलदार के बल्ले से। और जैसा मैं आपको कह ही रहा था कि फैसलदार बड़े शॉटों के लिए जाना जाता है, इस बार उनके पाले में गेंद थी, उन्होंने गेंद को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से। गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक बार फिर सामना कर रहे हैं। इस बार एक और बढ़िया शॉट, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। 2 गेंदों में 2 छक्के, 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के फैसलदार के बल्ले से। फैसलदार अपनी दावेदारी पेश करते हुए, पिच के ऊपर अपना रूप धारण करते हुए योगदान देते हैं अपने टीम के लिए। 100% अपना जान फूंकते हैं हर किसी शॉट पे फैसलदार। कश्मीर नाइट सोजेट एक अच्छी स्थिति में, स्कोर 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें बची है, तो यहाँ पर क्या हैट्रिक छक्कों की देखने को मिलेगी? बिल्कुल हो सकती है। फैसलदार में जो काबिलियत है छक्के लगाने की वो बहुत ही अद्भुत है, और ऐसे में फैसलदार एक बार फिर सामना कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के अब तक लगाने में कामयाब जरूर। ये चले आकिब खान, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, और इस बार शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने दौड़ के इस कैच को पूरा किया है, और ये 6वें विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। यहाँ पे कश्मीर नाइट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसी प्रकार के बड़े शॉट्स की आवश्यकता थी यहाँ पर। और इस बार उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन बल्ले के ऊपरी भाग पे इस बार ये गेंद जरूर लगी थी, और वहां उनके कप्तान तौसीफ ने कोई गलती नहीं की, और ये विकेट का पतन जरूर हुआ है। ये 6वें विकेट का यहाँ पतन जरूर होता हुआ। बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी जरूर की थी। 2 गेंदों में 2 छक्के उन्होंने जरूर जड़े थे। उसके आउट, फैसलदार के आउट होने के बाद अब मुश्ताक अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील जो एक वर्कशॉप है, उनके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल और बचा है। 164 पे 6 खिलाड़ी आउट जरूर हुए हैं कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। निकल कर आए, बड़ा शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात और यहाँ पर उसेब का अंत होता हुआ बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था रफीक बाबा, उन्होंने वहां पर कोई गलती नहीं की। तो इसी के साथ ये छठा झटका लगता हुआ कश्मीर नाइट सोजेट को। और रफीक बाबा जो था वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पे बिल्कुल सीमा रेखी पे मौजूद था। एक बढ़िया शॉट था ये, लेकिन एक कमाल का कैच उन्होंने जरूर लिया था। और अब तक का हीरो अगर आप देखें मास्टर 11 ओमपुरा के दृष्टिकोण से तो रफीक बाबा, जिन्होंने 2 बढ़िया कैच अब तक लपके हैं और 3 विकेट अब तक वो लेने में कामयाब हुए हैं। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी हैं 164 पे 7 कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। ऐसे में आप हमें ये जरूर लिखिए कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कश्मीर नाइट सोजेट की टीम। एक बहुत बड़ी श्रृंखला 64 टीमों ने प्रवेश किया था इस प्रतियोगिता में और ये जो टीमें हैं ये फाइनल में प्रवेश किया है। चले एक बार फिर से और बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक बार फिर से रफीक बाबा, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाजों को। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 1 रन मिलेगा यहाँ पर ओवर थ्रू के कारण। सिकोरी से 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 166 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। अंतिम ओवर इस समय आकिब खान कर रहे हैं। 167 रन बोर्ड पे अब तक लग चुके हैं। और वो जो उसाब ने जो वो पारी खेली थी, काफ़ी कमाल की उन्होंने पारी खेली थी, उसी के फलस्वरूप इतना बड़ा लक्ष्य उन्होंने छुआ। इस बार बढ़िया गेंद थी, पैरों पे लगी थी, ओपन हो रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने नकारा। 167 रन उन्होंने बनाए हैं। 168 रन अब जीतने के लिए करने होंगे मास्टर 11 ओमपुरा को। और एक कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने जरूर की है। एक समय ऐसा लग रहा था जब ऊपरी क्रम के जो खिलाड़ी थे ऐसा लग रहा था कि शायद वो 140-145 का ही आंकड़ा छू पाएगी, लेकिन एक कमाल की एक अद्भुत पारी हुजैब के बल्ले से इस बार हमने देखी है। और एक कमाल की पारी और अब 168 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर मैं नवाज अशरफ। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका। लवली उमर, एक का बहुत बड़ा मैच देखने को मिल रहा है इस वक्त SNW के मेमोरियल ग्राउंड में। एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिला और उजैब की वो जो पारी है उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना हो सकती है, क्योंकि उजैब ने बहुत बड़ी पारी खेली और 167 रनों का लक्ष्य सामने रखा विपक्षी टीम के लिए। मेरे ख्याल से एक सम्मानजनक स्कोर है, आसान नहीं रहेगा विपक्षी टीम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है दोनों टीमों के पास, तो मुश्किल होगा चेस करना। लवली उमर, और आपने बिल्कुल सही कहा है, ये जो क्रिकेट है इसको अनिश्चितताओं का खेल हम कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं थी। हालांकि आज जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी थे कश्मीर नाइट्स के, उन्होंने कुछ खास योगदान नहीं दिया था अपनी टीम के लिए, लेकिन मध्य क्रम में जब उजैब आए थे उन्होंने एक विशाल पारी, एक अद्भुत पारी खेली है अपनी टीम के लिए। उसी के फलस्वरूप उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य यहाँ जरूर छुआ है। हुजैब ने 69 रनों की पारी खेली, 38 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौके उनके पारी में जरूर मौजूद थे। आप बने रहें हमारे साथ, ये एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कश्मीर नाइट सोजेट ने 168 रन बनाए हैं। 168 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे मास्टर 11 ओमपुरा को। आदिल बोडा भी उस टीम का हिस्सा है, कुछ बड़े नाम उस टीम के हिस्सा जरूर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, जितनी प्रशंसा की जाएगी उतनी कम। रफीक बाबा की जो गेंदबाजी है, आसान नहीं होता पावर प्ले में गेंदबाजी करना, और जो 3 विकेट्स चटकाए हैं शौकत और हैदर अली को चलता किया। हालांकि हैदर अली काफी ज्यादा लय में दिख रहे थे आज, 29 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। जो ही रफीक बाबा आक्रमण करने के लिए आए और उनको हैदर अली को चलता किया, और उस समय लग रहा था कि एक वापसी का ये विशाल तरीका है यहाँ पर। जब अंतराल के बाद का समय शुरू होगा, हमें उम्मीद है कि 4K से अधिक लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे थे उससे पहले मैच के समय। मुझे उम्मीद है कि आप इस मैच के ऊपर आपकी निगाहें होगी। हमें दोनों को दीजिए इजाज़त हमारी ओर से। अल्लाह हाफिज़।